यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर बना क्राइमपुर। ट्रिपल मर्डर से सहम गया कानपुर। कानपुर की कमिश्नरी को मुंह चिढ़ा रहे हैं अपराधी। 50 घंटे में 6 हत्याओं से सहम गए कानपुर वासी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली सिर्फ इसलिए शुरू कराई थी ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, परंतु कमिश्नरी लागू होने के बाद भी अपराध का आलम जो का तो बना हुआ है। अपराध में किसी प्रकार का अंकुश दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी नेतृत्व करते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। बावजूद इसके केवल कागजों में कमिश्नरी चल रही है, लेकिन हाल अभी भी वही पुराना है। बीते 50 घंटे के भीतर कानपुर में 6 हत्याओं से कानपुर वासी सहम से गए हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड की आग अभी लोगों के जहन से सुलग ही रही थी कि कानपुर के सचेंडी स्थित टिकरा बाबा मार्केट में व्यापारी धर्मेंद्र ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के हौसले तो देखिए, हत्या करने के 20 मिनट बाद तक घटनास्थल पर मौजूद रहे। फिर उसके बाद फजलगंज में नशेबाजी की विवाद में दबंगों ने राहुल यादव नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी। अभी बीती रात सपा नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब 2 अक्टूबर को अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर फजलगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं न कहीं इन ताबड़तोड़ हत्याओं से शहरवासियों की सुरक्षा खतरे में नजर आ रही है। 2 दिन के भीतर 6 हत्याओं से कहीं न कहीं कानपुर कमिश्नरेट प्रणाली पर बड़े सवाल उठने लग गए हैं। कानपुर के फजलगंज क्षेत्र के कुचवा मोहल्ले में प्रेम किशोर परचून की दुकान चलाते हैं। दुकान के पीछे ही उन्होंने मकान बना रखा है। देर रात प्रेम किशोर, उनकी पत्नी गीता और बेटा नैतिक खाना खाकर सो गए थे, लेकिन सुबह जब उनकी दुकान नहीं खुली तो मोहल्ले वालों ने कुंडी खटखटाई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पति पत्नी और बेटे का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ था। मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी हत्या की गई इसका पता नहीं है। अब यहाँ कोई जानकारी जब अंदर ही नहीं गए तो जानकारी क्या होगी? अब उसके अब इतना देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऊपर से चद्दर पड़ी हुई है। अब जब कोई मालूम ही नहीं है, कोई अंदर जाएगा। हमारा छोटा भाई रहता था, उसकी बहू रहती थी, उसका छोटा लड़का रहता था। हम लोगों को फोन द्वारा सूचना मिली। मैं बर्रा 8 में रहता हूँ। कितने लोगों के शव हैं अंदर? 3 लोगों को। क्या सूचना मिली आपको? हमको फोन द्वारा मिली कि यहाँ दुकान नहीं खुली है, तो और यहाँ पीटा जा रहा, दुकान खुली नहीं रही है, फोन नहीं उठ रहा है। तो हमने वहाँ से फोन मिलाया, हम लोगों ने फोन मिलाया, उसके बाद भी नहीं उठा फोन। फिर मैं तुरंत कपड़े पहन के यहाँ चला आया हूँ। फिर मैंने बड़े भैया को बुलाया, बड़े भैया आए तो बड़े भैया को थाने भेजा। बड़े भैया थाने से आए तो फोर्स आ गई। यही चल रहा और क्या चल। कोई रंजिश नहीं, रंजिश कोई। अंदर जाने का कोई और रास्ता है? अंदर जाने का आप यही देख ही रहे हो आप, इसमें क्या बताओ। क्या नाम है आपका? वहीं ट्रिपल हत्याकांड ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि कानपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर के व्यापारी मनीष की हत्या पुलिसकर्मियों ने कर दी। देर रात सपा के युवा नेता हर्ष यादव की सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं शनिवार को फजलगंज में पति पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट का जीता जागरण उदाहरण है। ये देखिए आप लोग किस तरीके कानपुर के अंदर हत्या करने वाले लोग बेखौफ हो गए हैं। कल अभी बर्रा में एक घटना हुई, बर्रा में हर्ष यादव की हत्या हो गई। 3-4 दिन पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी, अभी उनकी चिता ठंडी नहीं हुई, उसके पहले एक यह और घटना हो गई फजलगंज में। एक ही परिवार के लोगों को यहाँ पे अंदर हाथ पैर बांध के मार दिया गया। 3 लोगों को अभी हमें पता चला है और हम लोग यहाँ पर मौके पे आए। ये देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। और कानपुर की तो हालत सबसे ज़्यादा खराब है, कानपुर की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। और जब से अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो जब से कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट हुआ है तब से और ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कम से कम इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। इस तरीके की आए दिन घटनाएं होते रहेंगी, कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जो है
कहीं न कहीं जैसे गोरखपुर की घटना देख लीजिए, तो उसमें पुलिस की संलिप्तता थी उस घटना में, तो अपराधी और बेखौफ हो गए हैं कि जब चोर और कोतवाल सब मिलके ही घटनाएं कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक आयुक्त संजीव त्यागी का कहना है कि जांच की जा रही है और घटना का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। सर्कल नजीराबाद के थाना फजलगंज की चौकी मिल एरिया के ऊंचावा मोहल्ले में परचून की दुकान पर काम करने वाले एक परिवार, जिनका दुकान के अंदर ही मकान भी है, उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा मृतक पाए गए हैं। परिवार वाले तहरीर दे रहे हैं, आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक यूनिट और जो डॉग स्क्वाड है, ये सारी टीमें यहाँ एविडेंस कलेक्शन में लगी हुई हैं और जैसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में नई चीज़ें निकल कर आएंगी वो शेयर करी जाएंगी। क्या कैसे हत्या की गई, क्या देखा आपने? अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। इसमें बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी चोटें हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। तो जो भी इसमें अग्रिम सूचना आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। हत्या किस तरह की गई? प्रथम दृष्टया हत्या कैसे की गई, कुछ बता दीजिए। किस हालात में शव हुई? बॉडी किस मिली जो बताया, हाथ पैर बांधे गए बॉडी के, क्या है? बच्चे की जो डेथ है वो प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहा है गला दबाकर की गई है और पति पत्नी की हत्या जो है वो चोट लगने के कारण हुई है। वो कैसे लगी है, कैसे हुई है, वो सब अभी जो निकल कर आएगा छानबीन में उसके आधार पर आपको बताएंगे। सो अभी कुछ भी इसमें बताया जाना जो है जल्दबाजी होगी। बाइक भी ले गए जो हत्यारे थे। जल्दी ही ये घटना खुलासा हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण सुरागों पे काम चल रहा है। जानकारी कुछ चीजें निकल के आई हैं, जो भी उन चीजों की पुष्टि करी जा रही है और जैसे ही ये घटना खुलासा होता है आपको सूचित किया जाएगा। उनका कहना है कि बेटे की हत्या गला दबाकर की गई, जबकि पति पत्नी के शरीर पर चोटों के निशान हैं। इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। कानपुर से विशेष संवाददाता प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।